देश दुनिया की हर वड्डी खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। वैक्सीन को केंद्रीय सरकार मुक्त करवाना जरूरी है। वैक्सीन टीकाकरण एक अरबी घोड़े की तरह होना चाहिए। प्रधानमंत्री का निशाना वाहवाही लूटना है, अपने आप को ग्रेट लीडर कहलवाना है। उनका निशाना हर घर पे टीकाकरण करने का नहीं है। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और पंजाब में भी बहुत तेजी के साथ कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये अनाउंस किया कि अब पंजाब में रात 11 बजे की बजाय 9 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और तभी उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री से बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब की स्थिति काफी गंभीर है। उम्मीद कर रहे थे कि आज कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा। अभी जो रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाने की बात की है, नाइट कर्फ्यू, किस तरह से देखिए, सबसे पहले तो जो ये नाइट कर्फ्यू लगा है पंजाब में, ये जो बढ़ते कोरोना के केसेस हैं, इनको गिरफ्तार करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाना बहुत ज़रूरी था, आवश्यक था। दूसरा, आज एक जनमानस को भी, एक सरकारों को भी, केंद्र राज्य सरकारों जनमानस को, तीनों को एक टीम के बतौर पे कोरोना के खिलाफ लड़ना है। और पंजाब की जनता को भी नाइट कर्फ्यू का पूरा पालन करना चाहिए कि क्योंकि अब कोरोना ने घोषित कर दिया है कि मैं कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा। जो आपकी सावधानी है वो हमें जनता को, केंद्रीय सरकारों को, राज्य सरकारों को करनी पड़ेगी। तीसरा, जो सबसे खतरनाक बात है, सबसे चिंताजनक बात है, एक तरफ बढ़ते कोरोना केसेस और दूसरी तरफ वैक्सीन केंद्र सरकार के शिकंजे में है, सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी बाबू के शिकंजे में है। तो बढ़ते कोरोना केसेस को देखते केंद्र सरकार से पंजाब सरकार ने भी कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी का अनुरोध है, वैक्सीन को केंद्रीय सरकार मुक्त करवाना जरूरी है। वैक्सीन को केंद्रीय सरकार के शिकंजे से निकालना बहुत जरूरी है। जो कहते हैं अंग्रेजी में, वैक्सीन के प्रति स्लो एंड स्टेडी अप्रोच नहीं हो सकती, कि वैक्सीन कोई कछुआ नहीं है। वैक्सीन टीकाकरण एक अरबी घोड़े की तरह होना चाहिए, जो घर घर टीका क्या जो हमारा लक्ष्य है वो होना चाहिए। आज वैक्सीन के द्वार खोल देने चाहिए। दूसरे देशों की, पहले दूसरे देशों को खुश करने में, दूसरे देशों में अपनी हेडलाइन छपवाने में, दूसरे देशों पे वो कहते हैं कि गैरों पे करम और अपनों पे सितम, ये वैक्सीन का अब रूपरेखा बन गई है। घर घर टीका लगवाइए, केंद्रीय सरकार के शिकंजे से वैक्सीन को मुक्त होना चाहिए। पंजाब की जनता समझदार जनता है, वो राज्य सरकार के साथ मिलके उन्होंने कोविड से पहले भी एक बहुत एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। पर हमें उम्मीद करते हैं कि कम से कम जानों का नुकसान हो, बल्कि कोई जान का नुकसान ना हो, और राज्य सरकार और पंजाबियत जो जाना जाता है, जोरदार तरीके से कोरोना को दोबारा हराएगा। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि बहुत गंभीर स्थिति है। आपने भी कहा कि वैक्सीन वेस्ट हो रहा है, लेकिन कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जितनी मात्रा में वैक्सीन राज्य सरकारों को मिलनी चाहिए और जिस तरह से कैटेगरीज में बांध रखा है केंद्र सरकार ने उसको मुक्त करना चाहिए, ताकि ये वैक्सीन वेस्ट न जाए। देखिए, जो वैक्सीन वेस्टेज है, अगर मैं कानून की भाषा में बोलूं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये एक घोर अपराध है। ये जो नज़रअंदाज हम कर रहे हैं कि वैक्सीन को वेस्ट कर रहे हैं, हम इस वेस्टेज के चलते कितनी और जानों को बचा सकते हैं, कितने और टीकाकरण कर सकते हैं। तो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे ये गुजारिश है कि दरवाजे खोल दें। जितना उनको प्यार बाहर के देशों से, बाकी मुख्यमंत्री, बाकी प्रधानमंत्री और बाकी राष्ट्रपति से ट्विटर खेल के मिल रहा है, उससे कहीं अधिक प्यार देश की जनता देगी अगर उनको घर घर वैक्सीन का जो नारा, जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी था, अब घर घर वैक्सीन का जो नारा है, उनको ट्विटर का प्यार उतना ही मिलेगा जितने बाहर के देश के लोग दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, केंद्रीय सरकार को गैरों पे रहम और अपनों पे सितम की नीति को त्याग देना चाहिए, वैक्सीन को शिकंजे से बाहर निकाल देना चाहिए। और वेस्टेज की आपने बात की, कैटेगरी जब 60 से ऊपर वाली है, 45 से 60 में कोमॉर्बिडिटी वाली है, तो वो वेस्टेज तो आवश्यक है।
ये वैक्सीन कोई कोहिनूर का खजाना नहीं जिसको बच के बाद में और महंगी दाम पे बेचना है। तो जिस शिद्दत सरफरोशी से भाजपा घर घर जाके वोट मांगती है, उसी शिद्दत और सरफरोशी से घर घर जाके टीका लगाने का काम करे तो कोरोना जल्दी दौड़ जाएगा। मैं एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात की, कल संसद में भी इसको लेकर कई सांसदों ने, पंजाब के भी कई सांसदों ने इस बात का जिक्र किया कि आप एक तरफ वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं। सरकार का तर्क ये था कि इंटरनेशनल कुछ करार हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका करार है जिसकी वजह से उन्हें देना है। लेकिन अभी तक देश में सरकार जरूर कह रही कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुका है, लेकिन वैक्सीन का एक डोज पहुंचा है। जिन लोगों को दोनों डोजेस मिले हैं वो सिर्फ 0.47% है। 50 से 60 लाख ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेस वैक्सीन के मिले हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ों के साथ जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है या जिस तरह से घालमेल किया जा रहा है, उसको किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी लीपापोती में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी स्टंट मैनेजमेंट में विश्वास रखती है, हेल्थ क्राइसिस मैनेजमेंट में नहीं विश्वास रखती। जहां तक देश को टीकाकरण की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल रही है टीकाकरण में, हेल्थ क्राइसिस मैनेजमेंट में बिल्कुल विफल रही है। और आज जैसे मैंने कहा, उनकी तवज्जो है वाह वाह लूटनी बाकी देशों से, पर जो कोरोना अब वायरस फिर से दस्तक दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। दूसरी बात, कोई पार्टी, कोई दल, हिंदुस्तान का एक बहुत मजबूत इतिहास रहा है। जब जब संकट किसी देश पे आया है, वो हिंदुस्तान की सरकारें, हिंदुस्तान की फौजें वहां खड़ी मिली हैं। पर आज आप अपने आपके घर का ठिकाना नहीं, घर में आपके नल में पानी नहीं, घर में बिजली नहीं, आप किसी और के घर में मीटर फिट करने चले हैं। ये तो वही बात हो गई। जब आपका घर मजबूत हो जाएगा, जब आपके अपनी जनता के लिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन्स के लिए घर घर टीका पहुंच जाएगा, आप जो जाके करिए। लक्ष्य कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। प्रधानमंत्री का निशाना वाहवाही लूटना है, अपने आप को ग्रेट लीडर कहलवाना है। उनका निशाना हर घर पे टीकाकरण करने का नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की जो रस्सा खिच्ची की लड़ाई है, जो केंद्रीय सरकार जिसके लिए जिम्मेदार है, उसमें आम जनमानस ना पिसा जाए, ना रोंदा जाए जमीन के तले। और इससे पहले कोरोना एक अजगर की तरह और जानों को निगले, इस अजगर की जो लाठी है इसको मारने के लिए वो वैक्सीन में है, जो हर एक के हाथ में जरूर थमा देनी चाहिए। एक्सपोर्ट बैन कर देना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, एक्सपोर्ट बैन कर देना चाहिए और वैक्सीन को अब दोगुनी रफ्तार से कैटेगरी से मुक्त करके सभी लोगों के लिए खोल देना चाहिए। एक्सपोर्ट बैलेंस करना चाहिए। मैं कंप्लीट प्रोहिबिशन के नहीं हूं। अगर 100 टीका बाहर जा रहा है, 100 टीका अपनी देश में लगना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि ये तराजू में अगर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक वैक्सीनेशन को तराजू में तोला जाए तो ये तो हाथी और चींटी के बराबर है। ये कहते हैं संतुलन बना रहना चाहिए, और इस संतुलन बनने के लिए वैक्सीन के द्वार खुल जाने चाहिए। आपकी प्रोटोकॉल जो आज जो ये ब्यूरोक्रेटिक है, ये जो रेड टेपिज्म है, इससे वैक्सीन को मुक्त होना चाहिए। तो ये मेरा उत्तर है। और साथ ही पंजाब की जनता ਨੂੰ मैं हथ जोड़ के कहांगा, राज्य ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, ਇਹਦਾ पालन करते रहो। तो साफ तौर से जयवीर सेरिल का कहना है कि एक्सपोर्ट में एक तो बैलेंस हो और दूसरा जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको लोगों को मानना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप है उससे इसको मुक्त किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन का वेस्टेज है वो खत्म हो और लोगों तक ये वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंडित राधे शर्मा चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।